हेलो नमस्कार दोस्तों, एमएस फिजिक्स पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आज पुनः आप लोगों के बीच क्लास 12th का ऑब्जेक्टिव का जो सेशन आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है। क्लास 12th का ऑब्जेक्टिव 2023 को नज़र में रखते हुए फाइनल एग्जाम के लिए उसका ये सेट नंबर 2 है। सेट नंबर 2 है। तो आप लोगों को बगल में पेन और कॉपी लेकर बैठना है, जिसके साथ जितना इसमें डिस्कशन करवाया जाएगा आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है और यही आपका होमवर्क भी है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए हम लोग चलते हैं विषय वस्तु की ओर। आपका पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पर। तो चलिए, कहता है एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर का मात्रक है, मात्रक पूछ रहा है। तो देखिए एप्सिलॉन आर का मात्रक हम लोग जानते हैं कि C बराबर एक फॉर्मूला होता है, फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे। C बराबर होता है A बटे डी इंटू एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट यानी कि एप्सिलॉन नोट या एप्सिलॉन आर यहाँ कह दें। एप्सिलॉन आर मानने पर डिपेंड करता है। अब यदि हम एप्सिलॉन आर का वैल्यू निकालें, एप्सिलॉन आर, तो क्या हो जाएगा? C इंटू डी बटे हम लिख सकते हैं ए लिख सकते हैं। अब देखिए इसका मात्रक हम निकाल लेते हैं। C को हम लिख सकते हैं, C का मात्रक होता है फैराडे, यानी कि धारिता का मात्रक फैराडे। C क्या है? धारिता है। ए यहाँ क्षेत्रफल है, यहाँ है D, तो D क्या है? दूरी है, तो दोनों के मात्रक, दूरी का मात्रक मीटर, अब बट्टे में क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। तो ये मीटर से मीटर स्क्वायर खत्म हो गया, बच गया क्या? बच गया एप्सिलॉन आर बराबर आपका बच गया एफ बट्टे एम, यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं फैराडे मीटर इनवर्स। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, कहता है किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल एफ है। दो देखिए आपका क्या है? कण है, आवेशित कण है, दो कण है। मान लेते हैं इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। कहता है दोनों के बीच विद्युत बल एफ, बल क्या लग रहा है? एफ लग रहा है। बल क्या लग रहा है? एफ लग रहा है। मान लेते हैं कि इसके और इसके दोनों कणों के बीच की दूरी आर है। क्या है? आर है। तो अब देखिए, अब कह रहा है कि दोनों के बीच की दूरी, यानी उनके बीच की दूरी को आधी कर दिया जाए। यदि आर लिए, अब आर बटा 2 कर दिए, तो कहता है उनके बीच बल क्या होगा। तो देखिए जब इतना रहता है तो एफ बराबर आप लोग कूलाम के नियम से जानते होंगे, यदि इसका वैल्यू Q1 है और इसको हम Q2 मान ले, आवेश पहला वस्तु पर आवेश Q1, दूसरा पर Q2, तो क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर, इतना होता है। और यहाँ हम अब इसको लिखेंगे तो यहाँ एफ बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई, सब सेम होगा, 4 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बट्टे आर की जगह अब क्या कर देंगे भाई मेरे? अरे R/2 का स्क्वायर। तो R/2 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए ये 2 का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं एफ बराबर, यहाँ लिख देते हैं एफ बराबर क्या लिख सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, यहाँ एफ डैश कर देते हैं, यहाँ एफ डैश कर देते हैं 4, यहाँ ये 4 ऊपर चल जाएगा स्क्वायर होके, तब 4 इंटू Q1 इंटू Q2 बट्टे आर स्क्वायर। अब देखिए ई टोटल को हम इतना को क्या लिख सकते हैं? इतना को देखिए एफ लिख सकते हैं। तो एफ डैश बराबर क्या हो जाएगा? 4F, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो थोड़ा सा न्यूमेरिकल था, थोड़ा सा टाइम इसमें लग गया है, चलिए लेकिन समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है आगे आपके स्क्रीन पर, कहता है किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहने का मतलब वेक्टर ई बराबर एफ बट्टे Q0, यानी बल बट्टा आवेश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न
जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। द्रव्यमान क्या होगा, तो देखिए द्रव्यमान पहले बढ़ेगा पहले घटेगा, अचल रहता है, बढ़ या घट दोनों सकता है। तो देखिए जब द्रव्यमान में परिवर्तन होगा, जैसे दो गो हाथ को लग रहे हैं तो एकरो से आवेश एकरा में जाएगा, एकरो से आवेश एकरा में जाएगा, यानी कि आवेशों का स्थानांतरण होगा। तो इससे जाएगा तो घट जाएगा, इसमें आएगा तो बढ़ जाएगा, तो यानी कि बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है विद्युत शक्ति का विद्युतशीलता है रे, विद्युतशीलता का ऐसा मात्रक। देखिए विद्युतशीलता का ऐसा मात्रक क्या होगा, तो देखिए आप लोग जानते होंगे F बराबर क्या होता है, ओम के नियम से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर ये होता। तो चलिए भाई मेरे, तो एप्सिलॉन का बीमा पूछ रहा है, सॉरी मात्रक पूछ रहा है। एप्सिलॉन का मात्रक क्या हो जाएगा, यानी कि विद्युतशीलता। तो देखिए 1/4 पाई यहाँ है तो इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई, इधर ये एफ को इधर ले आते हैं तो एफ इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की कोई मात्रक नहीं होता है, तो बट्टे में है क्या F यानी कि बल, तो बल का मात्रक न्यूटन, तो प्रति न्यूटन हो जाएगा, न्यूटन प्रति हो जाएगा। उसके बाद ये क्या है कुलाम है, Q1 और Q2 है तो कुलाम स्क्वायर हो जाएगा, कुलाम गुना कुलाम, आवेश का बीमा आवेश का मात्रा कुलाम होता है तो कुलाम स्क्वायर। अब प्रति ये मीटर है तो ऊपर जाएगा तो प्रति हो जाएगा, तो मीटर इनवर्स 2। तो देखिए ऑप्शन आपका कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2 और कुलाम इनवर्स कुलाम स्क्वायर, ये उसके बाद ये उसके बाद ये, उल्टा पुल्टा से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, सेम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है। तो देखिए पृष्ठ घनत्व यानी कि इसको सिग्मा से सूचित करते हैं, सिग्मा बराबर होता है Q बटे A, यानी कि कुल आवेश बटा क्षेत्रफल, कुल आवेश बटा क्षेत्रफल। तो ऑप्शन नंबर ए। यदि रो बराबर बोले यानी कि आवेश का आयतन घनत्व, आवेश का आयतन घनत्व, तो रो बराबर यदि बोलेगा तो रो बराबर आपका क्या हो जाएगा, रो बराबर Q बटे V होता है, Q बटे V। यदि बोलेगा रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व बराबर फॉर्मूला बोलेगा तो होता है कुल आवेश बटा लंबाई, यानी कि Q बटा L। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। अगला प्रश्न कहता है विद्युत क्षेत्र वेक्टर E से लंबवत रखे विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण वेक्टर P है, यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर P है। इस स्थिति में द्विध्रुव स्थितिज ऊर्जा शून्य मान लेते हैं, वेक्टर E और P के बीच कोण थीटा है, तो द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, तो स्थितिज ऊर्जा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये आपको मार लेना है, इसको थोड़ा सा बनाने में थोड़ा सा समय लगेगा, इसलिए इसको डायरेक्ट आंसर याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कूलाम बल है। तो देखिए कूलाम बल किस प्रकार करता है, दो स्थिर बिंदु पर, एक यहाँ बिंदु ले लेते हैं, एक यहाँ बिंदु लेते हैं, दो स्थिर बिंदु पर ए और बी, इस पर Q1 और इस पर Q2 आवेश। देखिए तो ये एक प्रकार का केंद्र और ये एक प्रकार का केंद्र था, दो केंद्र के बीच कार्य करता है, इसलिए केंद्रीय बल भी होगा, और ये विद्युत का भी गुण प्रदर्शित करता है, इसलिए ये विद्युतीय बल भी होगा, यानी कि दोनों होगा। तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा। तो समविभव देखिए x अक्ष बोला है, तो x अक्ष जब बोला तो y और z को ले लेना, यानी कि x को छोड़ देना, अरे जकरा बोलेगा ओकरा छोड़ेंगे, जकरा नहीं बोलेगा ओकरा सटाएंगे। तब बोला है केकरा x के, तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा x को छोड़ के y z, ये हो जाएगा राइट आंसर। और आप लोगों का कल का जो होमवर्क है, आप लोगों का कल क्लास का जो होमवर्क रहेगा वो आपका फिजिक्स का टॉपिक का है,
क्या है, तो गॉस प्रमेय को पूरा सिद्ध करना है। गॉस प्रमेय को पूरा सिद्ध करना है फिजिक्स के टॉपिक में, और गॉस प्रमेय के द्वारा कूलॉम के नियम को सिद्ध करके लाना, यानी 5-5 नंबर का प्रश्न है, ये सिद्ध करके लाना है। उसके बाद विद्युत बल रेखाएं का गुण लिखना है, विद्युत बल रेखाएं का गुण लिख के लाना है। 3 प्रश्न हो गया। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है विद्युत आवेश का क्वांटक ESU मात्रक होता है। तो देखिए क्वांटक, इसका एक क्वांटक बराबर होता है 4.78 इंटू 10⁻⁻10। ये होता है एक क्वांटक बराबर आवेश का। Q बराबर फॉर्मूला होता है प्लस माइनस क्वांटीकरण के रूप में NE यहाँ से। तो ये आपको वैल्यू याद कर लेना है, एक क्वांटक बराबर इतना होता है। यदि कहेगा 1 कूलॉम बराबर कितना वैल्यू होता है ESU में, तो 3 इंटू 10⁻⁹, 3 इंटू 10⁻⁹ ESU होता है, ESU होता है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट होता है। चलिए तो आपका आज भी 10 प्रश्न हो गया है। आप लोगों को ये सभी प्रश्न लिख लेना है और ये सभी प्रश्नों को एक अलग कॉपी में बनाना है, और आप लोग को बताना है कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। यदि अच्छा लगा है तो आप लोग को लाइक कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, ताकि आपके साथ साथ आपसे आगे भी भाई बहन को थोड़ा सा मदद पहुंच सके, जिससे उसका भी काम बन जाए। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। जय हिंद।